सर, इस सभा के दरमियान हम देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है, जोश तो कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा है। क्या बदला होगा पहले में अब में कार्यकर्ताओं में, तेलंगाना की जनता में खास करके कई सवाल उठ रहे हैं। बीआरएस सरकार नहीं आई, कांग्रेस सरकार के बीच लोग फर्क करना शुरू करे हैं। आपकी ये यात्रा जो है इसमें आपको क्या सुनने मिल रहा है? ऐसा है, कांग्रेस ने अंधाधुन आश्वासन देके लोगों को उसको पूरे टुकड़ा दिया, एक भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जो किसान बंधु खासकर हम दे रहे थे उससे भी बहुत किसान एकदम नाराज है। इन्होंने पूरा रद्द ही कर दिया, उसको बंद ही कर दिया। हालांकि वो कह रहे थे कि हम 15,000 देंगे, हम लोग 10,000 एकड़ में दे रहे थे, वो कह रहे थे कि 15,000 देंगे, लेकिन नहीं दिया। और पानी जो देना था सिंचाई का पानी वो भी नहीं दे पाया। और 9 साल लगातार हम 1 सेकंड भी करंट नहीं रुकता था तेलंगाना स्टेट में। तो अभी सारे किसानों के खेत सूख गए, मेरे ख्याल से कोई करीब 10 लाख एकड़ का खेत सूख गया। इससे भी किसान काफी नाराज हो गए। So that is one reason, and I am, after getting the defeat in the assembly elections, I am no more a CM. I am BRS party president now. So I am very close to the people now, like an agitator in the 14th, 2000, वो 10 साल 15 साल वाला जो एजिटेटर था, आज उतना ही मैं जैसे क्लोज हो गया लोगों से। सर, क्लोज की बात कर रहे हैं आप। हमने देखा एजिटेशन में जो आपका जोश था, उसके बाद एक कल्पना, एक विजन आपने तेलंगाना के लिए लेकर चले थे। 10 साल आपने किया राइस बॉल ऑफ इंडिया, आप तेलंगाना को इसको कन्वर्ट किया। तो आज क्या देखते हैं सर, क्या वो विजन कंटिन्यू हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है तो किस स्तर पर हो रहा है? ऐसा है, आप लोग जानते हैं जब तेलंगाना का शुरुआत हुआ था, हमारा पर कैपिटा था 1,24,000 रुपीज। उसको मैंने 3,17,000 तक लेके गया, जो देश का नंबर 1 था पूरे देश में। सिर्फ 10 साल के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, कई अन्य जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स है उनको भी पीछे छोड़ के, इवन कर्नाटक को भी पीछे छोड़ के हम आगे चल पड़े। और हमारा राज्य का जीएसडीपी था, जब मैं शुरू हुआ था 2014 में, वो 4.5 लाख करोड़ था। हमने उसको 14.5 लाख करोड़ तक लेके गया। और धान के उत्पादन में हम देश में नंबर 1 बन बैठे थे। पंजाब के साथ में, या पंजाब से टक्कर में थे हम लोग, बराबर में आए थे। यानी कि इतना प्रोग्रेस हुआ। और आईटी एक्सपोर्ट जो थे वो 57,000 थे जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना, एंड दैट हैज गॉन अप टू 2,47,000 करोड़। तो दीज वर द डेवलपमेंट्स विच वर सीन बाय द पीपल those 10 years, and welfare we were on the top of the country, you know. हम तो सबसे आगे थे, कहीं भी नहीं देते थे। 2,000 रुपए हम लोग पेंशन देते थे बूढ़े बड़े के लिए, एंड हैंडीकैप्ड के लिए हम 4,000 देते थे। यानी कि इसके अलावा जो आवासीय विद्या जो कहते हैं, वी आर द चैंपियंस। तो उसमें 1100 हमने ऐसे स्कूल बनाए आवासीय विद्या, जिनमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसमें दलित के लिए भी है, गिरिजन के लिए भी, ट्राइबल्स के लिए भी है, पिछड़े वर्गों के लिए भी है, एंड माइनॉरिटीज के लिए भी है। सभी के लिए उसमें जगह है। एंड वी आर, दोज बॉयज गर्ल्स आर गेटिंग सीट्स इन IITs, एंड दे आर बिकमिंग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। दैट्स वेरी ग्रेट, यू नो। ये सारा डेवलपमेंट देखने को मिला उस समय में। अभी इन्होंने जो अंधाधुन आश्वासन देके सारा ही टुकड़ा दिया, उससे जनता काफी आक्रोश है, जनता में काफी आक्रोश है। वो जरूर उनको सबक सिखाएगा, मैं जो समझता हूँ। सर, आपके जितने भी भाषण हमने सुने हैं, चाहे आप पहले पूर्व में मुख्यमंत्री रहे या अभी, विकास आपका मुद्दा रहा है। राजनीति में आपने ज्यादा उतना इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जहां पर भारत की छवि खराब होती है। जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा है, यहाँ पर मंगलसूत्र के बाद, घुसपैठिए के बाद रिजर्वेशन SC ST OBC हटा दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल गलत बात है। किसी के रिजर्वेशन हटा देना, किसी के साथ नाइंसाफी करना, किसी खास गुट के ऊपर हर दिन जहर बोकते रहना, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। ये लॉन्ग रन में देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। दैट्स नॉट गोइंग टू यील्ड एनी गुड रिजल्ट्स फॉर द कंट्री इन द लॉन्ग रन। सो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। सर, आपका हमने देखा कि 4% रिजर्वेशन पर आपने काफी ज्यादा इसको
सर 4% रिजर्वेशन पर आप ज्यादा वोकल थे, 12% रिजर्वेशन की आपने बात की। क्या ये 12% रिजर्वेशन का जो है वादा, क्या ये जारी रहेगा? 100% जारी रहेगा, आगे चल के वो होगा भी। देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। एक बार आपने आपका देशवासी माना उसको, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। हर दिन उनको इंफीरियर बनाना ठीक नहीं है। देश के विकास की गति में वो बिल्कुल प्रतिरोध बनेगा, अच्छी बात नहीं है। देश के हर वो आदमी काम करे, वो किसी भी मजहब से हो, किससे भी हो। हमारे देश में जो चल रहा है ना, वो किसी भी देश में नहीं है। सर इसी देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, कहने के लिए दुबई, गल्फ कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज है कहने के लिए, उन्होंने घोषित किया अपने आप को, लेकिन वो हमारे बालाजी मंदिर बना रहे। क्यों बना रहे? इस्लामिक देश डिक्लेयर करने के बाद वो लोग मंदिर बना रहे, हम यहाँ मस्जिद तोड़ रहे। इससे क्या मतलब जा रहा है? पूरे इंटरनेशनल इंडिया का क्या प्रेस्टेज होगा, क्या रिस्पेक्ट रहेगा, क्या अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? आप युवा है, अब आपका भविष्य है, आप क्या समझते हैं? ऐसा होना चाहिए। सर आज पूरा देश, पूरा दुनिया एक फैमिली बन गया है। इंटरनेट वगैरह जो फास्ट कम्युनिकेशन आने के बाद कोई बात कहीं नहीं रुकने वाला है, कोई भी बात नहीं रुकने वाला है। ये सारा जा रहा है इंटरनेशनल में, हमारा छवि, भारत का छवि उतरता जा रहा है, भारत का कद कम होते जा रहा है, जो अच्छा नहीं है। सर आपके लिए एक सब्जेक्ट था लॉ एंड ऑर्डर। इस वक्त में एक डॉक्टर्ड वीडियो वायरल होने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री को नोटिस दी जाती है, आप इसको कैसे देखते हैं? अब आप समझिए क्या चल रहा है यहाँ पे, आप खुद असेस कर सकते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप खुद जानते हैं। उन्होंने किया नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उनको इसमें घसीटा जा रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद को संभालना चाहिए, उस लेवल को राइज होना चाहिए, चलाना चाहिए, काम चलाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होते, उल्टा होता है, तो इसमें बिल्कुल उनको क्यों घसीटा जाएगा अगर वो सच है? सर संविधान की बात पर काफी विवाद चल रहा है। संविधान आपने कुछ समय पहले कहा था कि संविधान बदलना चाहिए, वक्त काफी हो चुका है, संविधान बदलना चाहिए, उसी पर विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संविधान को बदल देगी, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने भी इसी तरीके का संविधान बदलने की बात की थी, आप क्या कॉन्टेक्स्ट? संविधान में संशोधन मेरे ख्याल से 80 के ऊपर हुआ, 80 समय 83 टाइम्स कुछ ऐसा संविधान में संशोधन हुआ है। जब बदलते समय को समझते हुए उस डायनेमिक्स के साथ साथ अगर चलना है तो तब संविधान में कुछ बदलाव हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन पूरा उल्टा पुल्टा करने की बातें करते हुए अगर संविधान को बदलेंगे तो देश के लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। सर आपकी बेटी और खास करके मैं कहूंगा आपके पार्टी की एमएलसी के कविता मैडम को अभी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। उन्होंने हाल ही में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग बाहर रहते हैं और कविता जैसे लोगों को अंदर रखा जाता है, इस पर क्या कहें? ये तो मोदी की सरकार में आम बात हो गया ना। मोदी सरकार में जो उनके पार्टी में मिलते हैं वो लंदन में एंजॉय कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो मनमानी कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री लोगों को बंद करके, मेरा तो एक अनुरोध है न्यायपालिका से, भारत के न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है, विनम्र पूर्वक अनुरोध है, क्या एमएलसी भाग जाएगा? बेल क्यों नहीं देते भाई? क्या मुख्यमंत्री जो है वो भाग जाएगा? उनको बेल नहीं देने का मतलब क्या है? इतना ग्रेव ऑफेंस उन्होंने किया क्या है? इसमें कुछ लोगों में भी उल्टा सुल्टा बात आ रहा है, लोग गलत समझ रहे हैं इस बात को। तो मैं न्यायपालिका से अनुरोध करता हूं ऐसी चीजों पर रोक लगा दें, क्योंकि डेमोक्रेसी में वो एक हाईएस्ट पेडल है जो डेमोक्रेसी को सेवियर कहे जाते हैं। तो डेमोक्रेसी को सेव करने वाले न्यायपालिका, उन्हीं ऐसे लोगों को बेल दिलवाना चाहिए जल्द से जल्द।